जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के SSLNT कॉलेज में और आज यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अभी सम्मिलित होने वाले हैं। टॉपिक जो है वो है आज की चुनौतियाँ और समाधान। पवित्रम सेवा परिवार द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया है और हमारे साथ हैं अजय भरतिया जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी, कार्यक्रम आखिर क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार मैडम। पवित्रम सेवा परिवार की ओर से आप लोग को, आपकी पूरी टीम को हार्दिक नमस्कार, साधुवाद। पवित्रम सेवा परिवार विगत 2004 से भारत में विशेषकर विद्यार्थियों के बीच में हम लोग राष्ट्रवाद के मूल्य कैसे उनके अंदर स्थापित किए जाएं, बच्चों के अंदर संस्कार कैसे डाले जाएं, आरोग्य पर कैसे काम हो, इन इत्यादि अनेक विषयों पर हम लोग की टीम काम कर रही है। तो आज का जो विशेष कार्यक्रम है हमारा, वो कार्यक्रम है जो युवा पीढ़ी है और विशेषकर जो नारी है, जो हमारी महिला शक्ति है, उनको कैसे राष्ट्र के प्रति जागृत किया जाए, पर्यावरण के प्रति जागृत किया जाए। इस सब विषयों को लेकर हम इन बच्चों के बीच में एक संवाद स्थापित करने की दृष्टि से आए हैं कि इनकी भी जिम्मेदारी है। आज जो चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, हर दृष्टि से हमारे देश को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, तो इसमें आज की युवा पीढ़ी यदि नहीं जागी, यदि युवा पीढ़ी यूं ही सोते रही, जिस तरह आप देख रहे हैं फिल्में किस प्रकार की बन रही है, जिसमें युवा पीढ़ी को केवल भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, चारों तरफ एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, युवा पीढ़ी को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी की भी क्या जिम्मेदारी है। वो युवा पीढ़ी किस प्रकार नशे से दूर रहे, वो युवा पीढ़ी किस प्रकार अपने देश के बारे में जाने। हमारा इतिहास जो हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, वो हमारी युवा पीढ़ी हमारे इतिहास को जाने, उनके अंदर गौरव का बोध हो, उनके अंदर राष्ट्रवाद का बोध हो, उनके अंदर आत्मस्वाभिमान का बोध जब जगेगा तो वो अपने को देश के प्रति एक वफादार और जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और वो जिम्मेदार नागरिक ही इस देश का उत्थान कर पाएगा। वो जागरण का कार्य, वो सेंसिटाइज करने का, वो इनको माने इनके रगों में वापस जोश देशभक्ति का, जिस प्रकार हमारे आज़ादी के समय में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो युवाओं के द्वारा लड़ी गई, हमने जो आज़ादी पाई वो युवाओं के कारण, युवाओं के क्रांति के कारण मिली। तो वैसा ही हम चाहते हैं कि धनबाद के युवाओं में पर्यावरण के प्रति, धनबाद के प्रति, धनबाद की समस्याओं के प्रति, हमारे देश की समस्याओं के प्रति इनके अंदर सजगता आए, सेंसिटाइजेशन हो, जागरूकता आए, अपने कर्तव्यों को समझे। इसी भावों को लेकर के हम ये कार्यक्रम करने आए हैं। नमस्कार जी। एक सवाल और रहेगा आपसे। इस बार वोट देने वाले जो लोग हैं, युवा है ज़्यादा, क्योंकि युवाओं का देश है, ऐसे में क्या मतलब क्राइटेरिया होना चाहिए, अच्छा नेता जो है उसे कैसे चुना जाए इस बार धनबाद के लिए? मेरा देश के, यद्यपि हमारी संस्था चुनाव इत्यादि से अनेकों दूर रहती है, हम सारे धनबाद के लोग जानते हैं कि हम ग्राउंड के अंदर कार्य करते हैं और कैसे सही काम हो, व्यक्ति का निर्माण कैसे हो, हम इस विषय पर कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन यद्यपि आपने प्रश्न पूछ लिया, तो मेरा युवाओं से आग्रह है कि वो नेता चुनते वक्त न जाति देखे, न धर्म देखे, न पंथ देखे, न उसका बाहुबल देखे, न उसका मनी पावर देखे। इन चीज़ों से दूर वो व्यक्तित्व को देख करके वोट करे, कृतित्व को देखकर वोट करे, केवल भाषणों को देख करके वोट न करे। जो व्यक्ति आपके समक्ष वोट मांगने आ रहा है, उस व्यक्ति का पूर्व में योगदान कैसा रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो ये पार्टी से ऊपर उठ करके वोट करें और जाति से ऊपर उठ के वोट करें। देखिए, एक निर्माण होने लगेगा, लोगों में सही लोगों के प्रति कंपटीशन होने लगेगी। आज जो कंपटीशन, हम जातियों में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, पंथ में बटे हुए हैं, मजहब में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, इस कारण हमारा लाभ जो है वो नेता भी उठा रहे हैं, प्रणेता भी उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं। युवा जाग गया तो देश जाग उठेगा। धन्यवाद। हमारे साथ संतोषी जी हैं, महिला नेत्री हैं, और बात जब लड़कियों की आती हैं, उनके उत्थान की आती है, तो लगातार ये प्रयासरत रहती हैं। संतोषी जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज की चुनौतियों पर बात होने वाली है। आज आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी? जी धन्यवाद। आज सबसे बड़ी अगर महिलाओं के लिए चुनौती है तो वो है उनका शारीरिक जो स्वस्थ रहने का जो निर्माण है, क्योंकि आज हर चीज़ में मिलावट है, तो उनके खान पान का जो असर होता है वो महिलाओं को, हमको लगता है कि ज़्यादा होता है। और महिलाएं क्योंकि घर का एक जननी है, तो वो हर एक चीज़ को ऐसे अपने घर में संतुलित करती हैं कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उनका ये सबसे बड़ा चुनौती होता है कि सबको अपने परिवार में कैसे सबको स्वस्थ रखा जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती। इस बार वोट देते वक्त क्या सोचे लोग?
यही कि अच्छा चरित्र वाले नेता को चुने, अच्छे परिवार के हों, अच्छे हर चीज़ मैंने सब कुछ अपना देख कर चुने, जाति धर्म पे ना बटे, अच्छा चुने। चलिए धन्यवाद। पवित्रम के परिवार के कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैम, परिचय जानना चाहूँगी। मैं आलोक कुमार डोकानिया, पवित्रम का जो है शिक्षा विभाग का मैं ये संयोजक हूँ, राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी जी सर, शिक्षा विभाग आप देख रहे हैं अभी पवित्रम के अंतर्गत, क्या लगता है अभी क्या शिक्षा में चेंजेस की आवश्यकता है? शिक्षा में अभी हम लोग जो शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, वह जो है संस्कार परक शिक्षा नहीं है। सिर्फ हम लोग किताबी ज्ञान, बुक्स वगैरह को पढ़ के होड़ लगी हुई है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, लेकिन हम लोग में ना डिसिप्लिन है, ना संस्कार है। तो ये सब चीज़ से हम लोग कोसों दूर हो गए हैं। और हमारा पवित्रम जो है संस्कार परक शिक्षा देने का जो है एक माध्यम है। बीजारोपण हम लोग करते हैं बच्चों में। पवित्रम संस्कार वाटिका हम लोग पिछले 4 सालों से आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को संस्कार, धर्म से कैसे जुड़े, उन सब चीज़ों का हम लोग वैदिक मैथ्स कैसे हम लोग सॉल्व करें, उस पर हम लोग काम करते हैं सिर्फ। क्योंकि स्कूल में तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ रहे हैं, सब बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं, बट सुबह उठ करके हमें अपने माता पिता का, सूर्य भगवान का प्रणाम करना चाहिए। ये सब चीज़ कोई नहीं सिखा रहा है आजकल। पर्यावरण से कैसे जुड़ना है, योगा करना है, ये सब चीज़ कहीं स्कूल्स में नहीं है। तो हम लोग जो है इसी माध्यम से जो है बच्चों को प्रेरित करते हैं, ताकि और पिछले 4 साल में हमारे साथ लगभग जो है 2000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। और अभी भी मुझे उम्मीद है, अभी 2 साल से हम लोग फिजिकल कैंप भी करा रहे हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर धनबाद में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर जो है एक अच्छा वृक्ष के रूप में जो है परिणत होकर के देश को लाभान्वित कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद सर। बात हो रही है जब धनबाद की, तो धनबाद मांगे एयरपोर्ट की मुहिम चलाने वाले को कैसे भूल सकते हैं। हमेशा पर्दे के पीछे रहते, इस वक्त भी थोड़े से एक कदम पीछे हैं, लेकिन हमारे कैमरे से बच नहीं पाएंगे। सबसे पहले बताइए कैसा मिजाज है? बहुत खुश नसीब हूँ कि आपका साथ मिल रहा है और इतने लोगों का साथ मिल रहा है। तो धनबाद मांगे एयरपोर्ट कब मिलने की संभावना है? जब मिले आपका साथ तय बनने की बात। चलिए एक बात बताइए, चुनाव आ रहे हैं तो इस बार जनता उस पर भी तोलेगी क्या कि एकदम तोलेगी। आज लोकसभा चुनाव में देखिए हम लोगों ने प्रयास किया और मुद्दा बना। मुद्दा बना उसके बाद हमने देख रहे हैं कि लोकसभा में जो हमारे संसद है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अधूरा लग रहा है। उस पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है, उस पर हम प्रयास करते हैं। हमारी 20 तारीख को बड़ी मीटिंग है। हमारा एक सपना है, प्लान फॉर बेटर धनबाद। हम चाहते हैं कि बच्चे जो वहाँ पर खड़े हैं वो देखें 10 साल बाद धनबाद कैसा हो, उसका वो रूप बताएंगे 20 तारीख को। हम चाहेंगे उस दिन आप लोग आएँ और देखिए हमारे बच्चे क्या सपना देख रहे हैं। हम लोग अपने बोल के निकल जाते हैं, अभी नेतागिरी क्या है, भाषण तो भाग जाओ, सुनो मत। हम चाहे उस दिन नेता सुने और बच्चे बोले। और नेता चुनने में सबसे जरूरी है उस नेता चुने जिसका विजन हो, दूरदृष्टि वाला हो। दूरदृष्टि नहीं है तो यहीं पे रह जाएगा, जो दूरदृष्टि वही आगे लेके जाएगा। पहला कर्तव्य उनका। जी। तो नेता कैसा चुने हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं पवित्रम से। अच्छा सर, नाम बताइएगा पहले। संजय भरतिया। सर आज का कार्यक्रम है चुनौतियों पर। कोयलांचल के लिए क्या चुनौती है अभी? बहुत कुछ चुनौतियाँ हैं। बहुत कुछ। हाँ, जैसे पर्यावरण का है, पर्यावरण है। हाँ, लोगों में स्वास्थ्य है। सर सबको पैसा देने वाला जो है आज सांस लेने के लिए तड़प रहा हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे लोगों का पर्यावरण और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। जी। हाँ, यहाँ की तो वातावरण को। नेताजी जो है विधानसभा में जाएंगे इस बार चुन करके, क्या लगता है ये भी एक क्राइटेरिया होगा इस बार चुनाव में कि कौन पर्यावरण बचाएगा धनबाद में? वो तो जनता जागरूक होगी तभी संभव होगा कोई भी चीज़। अच्छा। हाँ, कोई भी समस्या समाधान तभी होगा जब हमारी जनता जागरूक तो होगी। लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जागरूक होना चाहिए इस विषय में। चलिए धन्यवाद सर। एक और युवा है हमारे साथ। सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव। पवित्रम से ही है? जी, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा। और इसमें हम लोग शिक्षा व्यवस्था पे जो है रोशनी डालने के लिए आए हैं कि कैसे जो एक युवा जो है हमारे देश को सहयोग कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से जो है वो देश को आगे बढ़ा सकता है। सर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, सर ने पर्यावरण की बात की। शिक्षा से ही तो पर्यावरण की शुरुआत होती है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो ही तो पर्यावरण के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। नेता कब शिक्षित होंगे कि पर्यावरण को बचाना है? ये तो समाज ही तय करेगा कि नेता कब शिक्षित होगा। अगर समाज हमारा सशक्त रहेगा, जागरूक रहेगा, शिक्षित रहेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेता जो है हमारे बीच से ही आते हैं। अगर समाज अच्छा रहेगा तो नेता भी अच्छे मिलेंगे हमें। धन्यवाद सर। तो पहले अगर सिस्टम को क्लीन करना है तो एजुकेशन को क्लीन करना होगा और फिर पर्यावरण सिस्टम सब क्लीन हो जाएगा। पवित्रम की मुहिम है, लगातार संस्कार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में सब छिपा हुआ है। हमने बताया आपको बीएड के स्टूडेंट्स के साथ आज इनका जो ये पूरा सेगमेंट रखा गया है।
आज की चुनौतियों और उसके समाधान पर बीएड के स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं। वो आज जो सीखेंगे कल वही परोसेंगे और इसके साथ ही कोयलांचल में रखी जाएगी स्वच्छ शिक्षा की नींव।